हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। हमने पिछली 2 वीडियोज़ में पीरियोडिसिटी का नाम बार बार सुना और मैंने तब आपको यही बोला था कि पीरियोडिसिटी क्या है। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो नाउ इट्स अ टाइम टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। The repetition of similar properties of elements after certain fixed interval of atomic number when they are arranged in order of increasing atomic number is called periodicity। तो जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें चेंज आता है, वो इसको हम ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, वैलेंसी। अब जैसे हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27, क्लोरीन का 287, ब्रोमीन की 28187, आयोडीन का 28187। तो इन सब में हम एक चीज़ देखेंगे कि इन सब में इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हर बार एक शेल बढ़ता जा रहा है। मतलब फ्लोरीन में 2 शेल थे, क्लोरीन में 3 शेल हो गए, ब्रोमीन में 4 शेल हो गए। तो ये इसमें क्या हुआ, सब में जब शेल बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आता जाएगा। अब फिर से देखते हैं, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स after certain fixed interval of atomic number when they are arranged in order of increasing atomic number। जब increasing atomic number में हम लगाते हैं तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं और उसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पहली है वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर। हमारे सिलेबस में बस ये 4 ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? जितने भी इलेक्ट्रॉन से एक एटम कंबाइन करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। मतलब वैलेंसी में भी डिफाइंड एज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ इट्स एटम। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन से दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, वो उसकी वैलेंसी आती है। कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन वैलेंसी। तो वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। मतलब अगर मैग्नीशियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। तो इसकी वैलेंसी होगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब क्लोरीन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन से कोई एटम कंबाइन कर रहा है दैट इज़ इट्स वैलेंसी। अब वैलेंसी पर कैसे इफेक्ट आता है? अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये रहा, इट इज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैज़ नो यूनिट्स। वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 8 माइनस, जैसे हमने अभी क्लोरीन का पढ़ा था, क्लोरीन का 17 था तो 287, तो 8 माइनस 7, तो इसकी वैलेंसी आ गई 1। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल पे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होती है 1, 2 या 3। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस 5 कर देंगे, 8 माइनस 6 कर देंगे, 8 माइनस 7 कर देंगे। दिस इज़ वैलेंसी। अब हम वैलेंसी का इफ़ेक्ट देखेंगे कि वैलेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम अब ग्रुप्स में नीचे जाते हैं या पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में मैंने बता दिया था। देखो, डाउन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, हेंस इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैलेंसी सेम होगी। जैसे हमने देखा था ऊपर वाले में, यहाँ पर देखते हैं ये सब 17th ग्रुप में आते हैं। और 17th ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ये है और उनकी वैलेंसी ये है।
इन सब में देखो आउटर मोस्ट शेल में सेम वैलेंसी है, तो जब हम ग्रुप में डाउन ग्रुप जाते हैं तो सबकी वैलेंसी सेम रहती है। हमें जो पीरियोडिसिटी में बताना होता है, क्या बताना होता है, जब हम एक, ये पीरियोडिक टेबल है, ये इसके पीरियड्स हो गए। अब यहाँ तो ऐसे पीरियड्स हैं और डाउन होते हैं ग्रुप्स। तो अगर हम किसी ग्रुप में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वैलेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है, और पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट जाने पर वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ता है, हमें ये पढ़ना होता है इसमें। अब देखो, डाउन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, हैंस इन अ ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो सारे एलिमेंट्स की में वैलेंसी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड ग्रुप है तो सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब वैलेंसी 2 है। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, चलो 17th की बात करते हैं, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे एलिमेंट्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी वैलेंसी सेम होगी। तो अगर हम कहीं पर ऊपर से डाउन ग्रुप जाते हैं तो वैलेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अलोंग अ पीरियड, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ NaMg, ये 11, 12, 13, 14, 15 नाम ये, तो Na का 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, 15, 16, ये पीरियोडिक टेबल में भी इसी तरह से अरेंज होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, इसकी वैलेंसी यहाँ पर बढ़ गई, इसकी वैलेंसी और बढ़ गई, इसकी वैलेंसी और बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, 15 की होती है 2, 8, 5, तो 5 के लिए क्या होगा 8 - 5, उसकी वैलेंसी क्या रह जाएगी 3। तो यहाँ पर देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इनके आउटर मोस्ट शेल में सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम पे 3, सिलिकॉन पर 4, फॉस्फोरस पर 5, सल्फर पर 6, क्लोरीन पर 7, ऑर्गन पर 8। तो सोडियम की वैलेंसी 1, 2, 3, 4, यहाँ तक तो सही है। जिसका 5 है 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7 और 8 - 8। तो अभी वैलेंसी पर क्या फ़र्क पड़ा, पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई एंड फिर 4 हो गई। इसके बाद फिर से 3, 2, 1 एंड 0। तो अगर हम लेफ़्ट से राइट इन एक ग्रुप में जाते हैं तो उसकी वैलेंसी पहले इंक्रीज़ होती है 4 तक, उसके बाद डिक्रीज़ होती है और फिर 0 हो जाती है। तो याद रखना वैलेंसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब ग्रुप्स पे डाउन अ ग्रुप हमेशा ऐसे देखे जाते हैं, ऊपर से नीचे। डाउन अ ग्रुप वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज़ होती है 4 तक, फिर डिक्रीज़ होती है, देन इट बिकम्स 0। अब आगे चलते हैं, एटॉमिक रेडियस, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स यूनिट इज़ एंगस्ट्रॉम। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है, देखो हम बात करते हैं सोडियम की, Na, ठीक है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो हम इसका ये बनाते हैं, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये 2, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज़, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसकी रेडियस जो हो गई वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। रेडियस क्या है, आउटर मोस्ट शेल से लेके अंदर तक का जो भी है, देखो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब अगर हम बात करें लिथियम की और सोडियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 21, सोडियम का 281, तो रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो ऑब्वियसली इसकी या इसकी 2, 8, 1। तो बताओ रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, 100% सोडियम की। यहाँ पे हम देखने में लगा रहे हैं कि मतलब कैसे पता चलेगा, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो भी डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अब एटॉमिक रेडियस का इफ़ेक्ट कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर देखो
नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे हम हमारे शेल्स बढ़ते चले जाएंगे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम का एटॉमिक रेडियस देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। कैसे पता करेंगे इसके बारे में? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। हम एक ग्रुप की बात करें, ये तीनों ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप में। तो इसका 2 1 है, 2 8 1 है, 2 8 8 1 है। तो अब आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। लिथियम एटम का एटॉमिक रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी। तो जैसे जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाते जा रहे हैं, हर बार एक नया शेल ऐड होता जा रहा है, और उसका मतलब जैसे जैसे शेल ऐड होता जाएगा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। तो डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अब आते हैं हम इसके बाद आता है अलोंग अ पीरियड। अलोंग ए पीरियड कैसे पता करेंगे? देखो जैसे अलोंग अ पीरियड में हम बात करते हैं, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन है। देखो जितने भी आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे एटॉमिक रेडियस घटती चली जाएगी। इसका 281 है, इसका 282 है, इसका 283 है, इसका 284 है। तो आउटर मोस्ट शेल पे तो मतलब शेल्स तो इक्वल है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इनकी रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ा? जब सब में 3 शेल है तो रेडियस इक्वल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है, सपोज़ ये एक एटम है, इसके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि ये सेंटर की तरफ खींचते हैं, ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सिर्फ एक ही अट्रैक्ट होगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 अट्रैक्ट होंगे, तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और साइज़ कम हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, साइज़ और कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल पर आते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो सेंटर की तरफ खींचते चले जाएंगे, और जैसे जैसे खींचते चले जाएंगे एटॉमिक रेडियस में फ़र्क पड़ता चलता चला जाएगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पुल होगा, तो उसकी एटॉमिक रेडियस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक रेडियस की तरफ, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रेडियस की तरफ, सॉरी रेडियस से न्यूक्लियस की तरफ खींचते चले जाएंगे, तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये और बीच में ही खींचते चले जाएंगे, मतलब सेंटर में आते चले जाएंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर सोडियम में, चलो लिथियम की बात करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। लिथियम पर न्यूक्लियर चार्ज, जो लिथियम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? +3 +4, चलो हम +3 कह देते, हाँ 3 है। इस पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 5 है, और कार्बन पर 6 है। तो देखो ये वाला शेल तो सबका सेम है, ये वाला शेल अंदर वाला, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ही खिंच रहा है। अब ये इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसकी एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी कम हो गई। इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इसकी एटॉमिक रेडियस और कम हो गई। इस पर 4 आ गए, इसकी और कम हो गई। इस पर 5 है और कम हो गई, 6 पे और कम, 7 पे और कम, और 8 पे और कम। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाएंगे एक शेल में, उसकी रेडियस कम होती चली जाएगी। अब आता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेसिटी। द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं वो मेटल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं। एंड
जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटेलिक करेक्टर या नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ये बात तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ी थी। जैसे सोडियम है, सोडियम इज़ अ मेटल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेटल है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉन मेटल है। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक करेक्टर, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। आगे चलते हैं, वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर। अब फिर से हमें हर बार यही पढ़ना होता है कि अगर हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड्स में तो मेटेलिक करेक्टर पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो, अगर हम ग्रुप में डाउन जाते जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहले ये बताओ, लिथियम पर कितने शेल होते हैं? 2 शेल, 2 1। सोडियम पर 2 8 1, पोटेशियम पर 2 8 8 1। और हमने अभी एटॉमिक रेडियस में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है। अभी यहाँ पे ये वाला जो शेल है ये न्यूक्लियस के पास में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से एकदम टाइटली बाउंड है। लेकिन सोडियम के केस में क्या हो गया, 3 शेल हो गए, 1 2 3। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस से और इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी आउटर मोस्ट शेल की बढ़ गई। फिर पोटेशियम के केस में 1 2 3 4, 4 शेल है, अब ये न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर हो गया। तो जब न्यूक्लियस से के पास है तो वो न्यूक्लियस से अच्छे से टाइटली बाउंड है। जैसे ही एक शेल ऐड हुआ उसकी डिस्टेंस बढ़ गई, तो उसमें फिर से न्यूक्लियस से उसका टाइटली बाउंड इतना नहीं रहेगा। उसके बाद और हम नीचे आते हैं 2881 पोटेशियम के केस में, तो इसमें भी न्यूक्लियस से ये और ज़्यादा दूर हो गया। तो जितना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन भी तो आराम से लूज़ होगा। जैसे जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, 2 दोस्त हैं, वो दोनों साथ रहते हैं तो उनकी दोस्ती पक्की है। लेकिन जब दोनों दोस्तों को एक कहीं और चला गया, एक किसी और जगह पे रहने लग गया, दोनों दोस्त अलग अलग हो गए, तो उनकी दोस्ती में थोड़ा सा, जहाँ वो हर टाइम साथ रहते थे अब वो दिन में एक बार मिलते हैं, तो उनमें डिस्टेंस आनी शुरू हो गई। डिस्टेंस आ गई तो यहाँ पे क्या है, उनमें वो इसी तरह से यहाँ पर देखो, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी मेटेलिक करेक्टर होती है। तो जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो एक शेल ऐड हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, तो वो जो न्यूक्लियस से बाउंड करने की जो कहेंगे क्या बोलेंगे इसको, कि जिस फोर्स से वो न्यूक्लियस की तरफ बाउंड था वो फोर्स थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज़ भी कर सकता है। इसीलिए डाउन अ ग्रुप जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज because the tendency to lose the electron increases due to decrease in nuclear charge acting on the valence shell electron। अब आते हैं हम along a period। जैसे जैसे ये पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, 3 को कर सकता है, ये 4 को कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान है। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके एटॉमिक रेडियस भी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि कुछ कम हो जाती है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाउंड हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके एटॉमिक रेडियस कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे और तेज़ी से बाउंड है, और आगे चले ये और पास आ गए न्यूक्लियस के। जितने न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। अब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन था वो दूर था, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये न्यूक्लियस के थोड़ा और पास आ गए, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये न्यूक्लियस के और पास आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन और पास। अब यहाँ से क्या हो गया, नॉन मेटेलिक करेक्टर स्टार्ट हो गया। तो जब पीरियड की बात करते हैं तो लेफ़्ट से राइट जाने पर पीरियड्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, मेटेलिक करेक्टर घटता चला जाएगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? यहाँ पे जहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है वो आराम से लूज़ हो जाएगा, और जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देर से लूज़ होंगे। इसलिए जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट जाते हैं
तो मेटेलिक करेक्टर घटता चला जाता है पीरियड्स में जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे। अब बिल्कुल इसी का अपोजिट नॉन मेटेलिक करेक्टर है। मेटेलिक करेक्टर का उल्टा नॉन मेटेलिक करेक्टर है। तो जैसे ही अब इसको वैसे ही समझ लो, डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर अगर बढ़ रहा था तो नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता चला जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा था और इसी के अपोजिटली नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता चला जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था लेफ़्ट से राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर घट रहा है तो क्या होगा, लेफ़्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। इसमें याद करने वाला क्या है, मेटेलिक करेक्टर को याद कर लो, नॉन मेटेलिक करेक्टर तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। देखो जैसे ही हम on moving down in a group, non-metallic character decreases as the tendency to accept the electron increases due to decrease in atomic size। अब देखो यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है, अब हम इसको ढंग से पढ़ते हैं। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये तो हो गया अलोंग अ पीरियड। लेफ्ट है ये, राइट है ये। जब हम पीरियड्स में इधर से इधर जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक करेक्टर घटता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अगर हम इधर से इधर जाते तो वैलेंसी देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। सोडियम पर +1 वैलेंसी है, मैग्नीशियम पर +2 वैलेंसी है, एल्यूमिनियम पर +3, सिलिकॉन पर +4, फॉस्फोरस पर +5, सल्फर पर फॉस्फोरस पर -3, सल्फर पर -2, क्लोरीन पर -1, ऑर्गन पर 0। इसका मतलब जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, ये लेफ़्ट है और ये पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट गए तो वैलेंसी पर क्या फ़र्क पड़ा, वैलेंसी पहले तो बढ़ी 4 तक, उसके बाद घटनी शुरू हो गई 3, 2, 1 और लास्ट में 0 आ गई। ठीक है, अब वैलेंसी का ऊपर से नीचे देखते हैं। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, पोटेशियम की, सोडियम की भी +1 होती है, पोटेशियम की भी +1 होती है, रुबिडियम की भी +1 होती है, सीजियम की भी +1 होती है, लिथियम की भी +1। तो जब हम ये पीरियड, ये है ग्रुप, ये पूरा ऐसे ग्रुप है और ये ऐसे आता है पीरियड, तो ग्रुप में अगर हम नीचे जा रहे हैं तो वैलेंसी तो सेम ही है, तो वैलेंसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आता है एटॉमिक रेडियस। देखो ऊपर भी लिखा है एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे हम ऊपर लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटती चली जाएगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और वो उतना ही ज़्यादा उसकी रेडियस कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतने एटॉमिक रेडियस कम होती चली जाएगी। उसके बाद डाउन अ ग्रुप देखते हैं। अब ये एक ग्रुप है, इसमें हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर क्या थे, चलो लिथियम वाले ग्रुप में देखते हैं। इस वाले में लिथियम पे सिर्फ 2 शेल थी, उसके बाद सोडियम पे 3 शेल आ गए, पोटेशियम पे 4 शेल्स आ गए। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते चले जाएंगे एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और लेफ़्ट से राइट पीरियड्स में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती है। उसके बाद आता है मेटेलिक करेक्टर। लेफ़्ट से राइट जाने पर पीरियड्स में मेटेलिक करेक्टर घटेगा। देखो हमें पता है सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन क्लोरीन तो गैस होती है जो नॉन मेटल है, सल्फ़र भी गैस होती है जो सल्फ़र भी नॉन मेटल में ही आता है। तो जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियड्स में तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है और मेटेलिक करेक्टर घटता चला जाएगा। और डाउन अ ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता चला जाता है। इस चैप्टर में बस इतना ही है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं समझ में आया देन आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।